बच्चा गली में खेल रहा है और खेलते खेलते बच्चा बड़े से पतीले में गिर गया। लंगर पक रहा था। कौन पका रहा था ये शेख उमर और शेख नईम। मैं नीचे गई हूँ उतनी देर में ना ये आदमियों से ना हाथ छुड़वा के ना अपना तो नंगा मेरी तरफ भाग रहा है। जब मैंने उसका हाथ पकड़ने की ऐसे कोशिश की ना मेरे उसका मांस ही मेरे हाथ में आ गया तो मैं उधर ही गिर गई हूँ। जब बच्चा जला है तो इनकी जेब में 50 रुपए है। मैं इनको कह रही हूँ कि आज तेरी गुर्बत की वजह से अगर बच्चा गया ना तो मैंने क़यामत वाले दिन तुझे ही इस बात का जिम्मेदार ठहराना। माँ थी ना तकलीफ में बोलती रही। मुझे कहते हैं चला, मैंने कहा मैं बेच दूंगी गुर्दा। गुर्दा बेचने के लिए गई थी वार्ड में? जी मैं गुर्दा बेचने के लिए वार्ड में मैंने वाज़े ऐलान किया कि किसी अमीर बंदे को गुर्दा चाहिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बच्चा बचाना है अपना, मेरा हीरा बच जाए। ऊंची ऊंची बोल रही थी वार्ड में। सिर्फ एक साइन किए हैं मैंने, मेरी वाइफ ने, जो हमारे साथ थे, जो रिश्तेदार थे, सबको इन्होंने साइन लिए इनसे। किस पेपर पे साइन किए? क्या लिखा था उस पेपर पे? मैम उस वक्त तो होश ही नहीं थी। पढ़ाई भी नहीं? नहीं, बगैर पढ़े साइन करते गए हो? जी सारे गलती है कि नहीं है? उसके ऊपर जो लिखा होता मैंने 6 कत्ल किए तो साइन कर देती। इसी दौरान ये बंदे हमारे घर आते रहे, हमें डराते धमकाते रहे हैं। आपने ये बात भी पुलिस को बताया? उनको सारा कुछ बताया। क्या कहते? वो बड़े बंदे वैसे ही करते हैं कि बड़ा बंदा ऐसा ही करता है, किसी का बच्चा मार भी देता है और किसी के बाप को ये भी कहता है चल भाग जाओ। नहीं इन्होंने जहाँ से हमने कर्जा लिया हुआ था ना, फैक्ट्री कारखाना जहाँ ये काम करते हैं, उधर जाके उनको पैसे दे के आए हैं ये 5 लाख रुपया। तकरीबन 15 दिन बाद ना ये कारखाने जाते हैं तो वो जिक्र नहीं करते कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले। आमिर से आईडी कार्ड लिया जाता है कि आमिर आईडी कार्ड दें, हसी ना कुछ दराज करवाना है। फिर उन्होंने ना वाकई इस 1200 का स्टाम्प निकलवा लिया इनके आईडी कार्ड से। इनको पता ही नहीं है। जब हमारे पास पिक आई है ना उसकी, तब हमें पता चला कि मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ और मैं आइंदा कोई कानूनी कार्रवाई या अदालती कार्रवाई नहीं करूंगा। शेख उमर और शेख नईम, हमें कहा है कि आप हमारे ताल्लुक बिलाल यासीन तक है, आप जहां भी चले जाएं ना आपकी सुनाई नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। अब्दुल आहद उर्फ घोलू, उम्र 7 से 8 साल। एक बहुत बड़े पतीले में ये बच्चा गिरा या गिराया गया, ये बहस बात की है। 10 दिन ये बच्चा हॉस्पिटल में रहा, इलाज हुआ और फिर हॉस्पिटल में हो गई डेथ। 8 महीने बाद इस बच्चे की डेथ के हवाले से कानूनी कार्रवाई होती है और मुलजिम 1 घंटे के लिए भी गिरफ्तार नहीं होता। वालिदैन ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उनको धमकियां बहुत मिलती हैं। थाना दाता दरबार का ये केस है और ये लोग बैठे हैं उस इलाके को छोड़ के यहाँ पे, कहीं हमें मार ना दें। ओए तन्नू समझ नहीं आ रही? तन्नू की तेरे बाकी बच्चियां भी नहीं छड़ांगे। ये कौन कह रहा है? मामला क्या है ये सब आपको दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अब्दुल आहद की वालिदा हैं? जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे थे, अब 3 हैं। 4 बच्चे थे, अब 3 हैं। एक बच्चा अब्दुल आहद अल्लाह को प्यारा हो गया। जी। एज कितनी है अब्दुल आहद की? एज अब्दुल आहद की 8 साल है। 8 साल है, ठीक हो गया। स्कूल जाता होगा? जी जी। गली में खेलता था? जी, 3 क्लास का स्टूडेंट था वो। मुझे पता चला है कि जिस घर में मैं इस टाइम बैठी हुई हूँ ये आपका नहीं है। नहीं। आप लोगों ने यहाँ पर पनाह ली हुई है। जी। आप अपने घर में क्यों नहीं हो? मैडम वो भी रेंट पे ही था, पर उधर हम काफ़ी अरसे से रह रहे थे। वो छोड़ा क्यों है? वो छोड़ा जिन्होंने बच्चा गिराया ना, बाद में हमें धमकियाँ लगना शुरू हो गई कि बच्चे लेके चले जो अपने दूसरे बच्चों की खैर करो। एक तो जा चले जाओ तो? जी। क्यों? आपका क्या गुनाह है? हमारा धमकी देता था कौन? मुख्तलिफ बंदे इनके आते रहे हैं, बड़े बड़े ताजरान थे, ये आते रहे हैं। मेरे शोहर को फैक्ट्री कारखाने तक गए हैं ये धमकाने कि यहाँ से चले जाओ। नाम बता सकते हो किसी का? धमकियाँ देने वाले जो हैं उधर ताजरान है, नाम का नहीं पता। ताजरान नहीं हम कह सकते ना, इस तरह तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बहुत से ताजर हैं। नाम पता है किसी का? दुकानों के मालिक हैं वो उधर। एक बंदे का नाम का पता है, शेख इमरान। शेख इमरान? जी। शेख इमरान साहब ताजिर हैं? जी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये भी तारों का ही इनका काम है, वहीं पर होते हैं? जी। इन्होंने डायरेक्टली आके आपको धमकी दी है? जी। क्या कहा है? जब मैं बच्चे की डेथ हो गई ना, बच्चा जब गिर गया दुनिया से चला गया तो माँ थी तैश में आई, तो इनकी दुकान पे जाके मैंने बोला है कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के दे, मैं वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगी इसकी। तो बड़ा कंफर्टेबल होके अपनी कुर्सी पे घूम रहा है और मुस्कुरा रहा है। शेख इमरान ने क्या कहा? शेख इमरान उधर आया है ना तो कहता है बीबी ना हुण पैसों की खातर लगी है, इनू पैसे दे मुंह ते मारो ते इनू कड्डो इथों। आपने खुद सुना है? जी ये बात? जी मैंने खुद सुना है। घर के बाहर आके कही? जी, इन्होंने पुलिस के सामने भी बयान दिया है कि हाँ जी मैंने कहा है, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, मान गए कि हाँ मैंने किया और गलत किया। और कौन कौन धमकी देता था?
और भी इनके जो जिन्होंने गिराया यही कहते रहे हैं, नाम शाम बंदों नहीं के पता? थ्रू नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ, बच्चा गली में खेल रहा था, जी ठीक है? जी बच्चा गली में खेल रहा है और खेलते खेलते बच्चा, हमने जो सुना कि जी वो बड़े से पतीले में गिर गया, लंगर पक रहा था। जी। इलाका कौन सा था? ये बिलालगंज का। कौन पका रहा था ये शेख उमर और शेख नईम। आप बाप उसी बेटा। मोहल्ले में रहते हैं? जी, हम उसी गली के 2-4 कदम फासले पे हमारे घर है उसी ऊपर। गली में? जी बच्चा खेल रहा था? जी। टाइम क्या था? 3-4 बजे का टाइम था शाम का? जी। एक ही जब बच्चा बच्चे आपका ट्यूशन खेल के रहा था टाइम या दो बच्चे खेल रहे थे? नहीं मैडम, बच्चा खेल नहीं रहा था। हाँ। बच्चा नीचे उतरा है जिद करके। ये खाना लेने आते हैं दोपहर के वक्त, जब हाफ टाइम होता है फैक्ट्री से खाने से, तो बच्चा जिद करने लग गया, मुझे पापा मुझे 50 रुपए दें। तो मैंने कहा ये आगे इस पारा भी मुझे इतनी मुश्किल से मैं इसको छोड़ के आई हूँ, तो अब ट्यूशन से भी जिद कर रहा है कि मैंने नहीं जाना। अब ये बाहर निकलेगा ट्यूशन के लिए ही निकलेगा, ऐसे मैंने बाहर नहीं निकलने ठीक है, देना। ठीक। जब ये नीचे उतरा है ना, हाँ। तो 50 रुपए बाप ने दे के बाप काम पे चला गया। तो जब नीचे उतरा है तो 5 मिनट हो गए थे, जैसे टाइम हो जाता, मैंने कहा अब ना ये लगता छुप गया है ट्यूशन की वजह से। मुझे क्या पता बाहर शोर पड़ रहा है, कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्चा गिर गया। उससे जो मेरा बड़ा बेटा है ना 10 साल का, वो नीचे गया है देखने के लिए, कहता मैं इसको ढूंढ के लेके आता हूँ मामा, नीचे रश है काफ़ी, मैं देखता हूँ। तो जब गया है तो कहता मम्मा जी गोलू उसमें जला गया। उसका निक नेम गोलू था, प्यार से गोलू कहते थे हम लोग। वो है ही बड़ा प्यारा सा, मेरे सारे बच्चों जैसा नहीं है, बहुत खूबसूरत था। फिर क्या कहता है? आगे गोलू गिर गए? फिर आप भागी हो बाहर को? हौसला करके ना मुझे बताएं ज़रा तफसील से, ताकि आला अफसरान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बात समझ आए कि हुआ क्या था। मैंने कहा कि थोड़ा सा चोट लग गई होगी या जल गया होगा, बच्चा है घबरा गया, इसलिए मेरा बड़ा जो आया ना बताने, ये सख्ते में आया हुआ था, मम्मा जी ऐसे हो गया। मैं भी परेशान, मैंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे सीने से लगाया, इतना टाइम तो लग गया ना मुझे। मैंने चादर ली, दुपट्टा लिया, मैं नीचे गिरी हूँ। इसने ये नहीं बताया कि पतीले में गिर गया है, मुझे कहता गिर गया है। खौफजदा हो गया? खौफजदा हो गया। मैं नीचे गई हूँ, सीढ़ियों तक दुपट्टा लेते, जूता पहनते, आपको पता टाइम लग गया। मैं नीचे गई हूँ, उतनी देर में ना ये आदमियों से ना हाथ छुड़वा के ना अपना, तो नंगा मेरी तरफ भाग रहा है। उधर कौन? मेरा बेटा जो गिर गया था? जी, मेरा बेटा गोलू? जी गोलू भागता हुआ आपके पास भागता आया हुआ है? मेरे पास आया है, ठीक है। और सीढ़ियाँ चढ़ा है ऊपर। अच्छा, जब मैंने उसका हाथ पकड़ने की ऐसे कोशिश की ना, मेरे उसका मांस ही मेरे हाथ में आ गया एक बार। इट मीन्स के बच्चा बिल्कुल होशो हवास में है जी। उसको पता है कि मैंने अपनी माँ के पास भाग के जाना है, जी। यही मुझे बचा लेगी, जो कि सब बच्चे समझते हैं। जी। और है भी ऐसे ही। बच्चा इस हद तक नहीं जला कि बंदा ये कहे कि चलो जी बच्चा बेहोश ही हो गया, ये बात क्लियर हो गई। फिर जी ऊपर गया है, ऊपर वॉशरूम है मेरा, सीधा वॉशरूम में, मम्मा जी पानी डाल दो मम्मा जी। जब मैंने उसकी कंडीशन देखी ना कि माँ से बोटियां ही मेरे हाथ में आ रही हैं, तो मैं उधर ही गिर गई हूँ। ठीक है। ऊपर मेरे भाई और भाभी आए हुए थे। हाँ। उनको भी नहीं पता कि बच्चा पतीले में गिर के जल गया है। वो कह रहे फिर बस चोट लग गई आगे चले। है। फिर ऊपर बैठे हुए। पानी डाला आपने? नहीं, हाँ। पानी इन्होंने डाल दिया हुआ था, जो सार्जेंट ने जिसने निकाला है ना, अच्छा। उसने पानी डाल दिया। साथ सरकारी टूटी चल रही सार्जेंट थी। गली में कहाँ से आ गया? पता नहीं, वो फोन सुनता जा रहा था, सुना है। यूनिफॉर्म में था? जी। अच्छा, फिर वो उसने निकाला, उसने इनको गाली गलौज भी, जो मोहल्लेदार है उन्होंने बताया हमें कि उसने गाली गलौज भी किया है कि बगैरत आदमी तुसी देख रहे हो खड़े होके, बच्चा था विच तड़प रहा है। ठीक है। बड़ा किस तरह दिल कर गया कि बच्चे ਨੂੰ तड़पदा छाड़ दिए। फिर उसने निकाला, उसके भी हाथ जल गए। सुना है कि वो काफी डैमेज उसके हाथ हो गए थे। तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार, जब दर्द के बाद भी मैं सोचती रही हूँ कि बंदा आए तो मैं। बच्चा ऊपर गया, सारे मामलात यहाँ तक जी, पहुँचे। जी। इससे आगे बताएं। इससे आगे मेरे भाई ने हॉस्पिटल उठाया कितनी है देर के बाद मुझे, ले गए? हम लोग मुंशी रह गए हैं उसको। ठीक हो गया? मेरे भाई और मैं। ठीक है। और गली का एक आदमी था भाई, मुंशी उसकी भी हॉस्पिटल वालों दुकान ने है क्या साथ। कहा? मुंशी वालों ने कहा ये कंडीशन से बाहर है, ये हमसे काबू नहीं आ रहा, आप ठीक ले है, जाएं, ठीक इधर है। बर्न का इलाज नहीं है। हम लोग अपनी मदद आपके तहत उसे म्यू ले गए ठीक हैं। है। म्यू वालों ने जाते ही ना बच्चे का जब कंडीशन देखी, मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। कहते ये पुलिस केस है। बंदा तो भी है ना, पुलिस केस है ये। आप जैसे बता रही है ना कि बाहर गिरा है, तो ये पुलिस केस है, हम लोग ऐसे नहीं इसको पकड़ सकते। मैंने कहा आप मेहरबानी। खैर उन्होंने डॉक्टर सारे जूम लग गया, बच्चों को देखा, उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है। बच्चों उन्होंने पुलिस को भी बुलाया है। अब ये है। पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोग नहीं आए, पर आए हैं। एक मिनट ठहर जाए। ये MLC बनता है, यानी ये केस जो है ये सादा केस नहीं है, इसमें पुलिस होगी और हर सरकारी अस्पताल में चौकी होती है, चौकी में पुलिस मौजूद होती है। जी। उन्होंने मियो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आ गई। आ गई। कितने लोग थे पुलिस के? पुलिस का एक ही आदमी था।
अच्छा ठीक है, आगे उसने क्या कहा और किससे बात की? हमसे उसने बात की है कि इसे क्या हुआ है। हमें कहा हमें अभी नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है। ये जला है, जैसे भाग के बाहर आया। अभी हम लोगों से पूछेंगे, जो भाई उसके साथ था उससे पूछेंगे कि इसको क्या हुआ है। बच्चा होश में था? नहीं, तब जब हॉस्पिटल लेके आ गए ना, होंठ बिल्कुल ना उसके पानी खत्म हो गया था। उल्टी नहीं, अंदर पानी का घूंट भी वो भी नहीं टिक रहा था। कह रहे थे कि कंडीशन बहुत सीरियस हो गई है। वॉमिटिंग करने लग गया था? जी। अच्छा। तो पानी भी डॉक्टर कह रहे थे इसको इतना ज्यादा नहीं देना, क्योंकि ये इसके लिए खतरा है। ठीक है, फिर उन्होंने जाते ही ना उसको बच्चे को ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। पेन किलर वगैरह लगाया, ट्यूबें वगैरह, उसकी पट्टी वगैरह की, तो बच्चा जरा ठीक हुआ। दूसरे दिन बच्चे को? जी, दूसरे दिन, अगले दिन होश आई? जी। मैं जब बात करना शुरू होती कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो कहता मामा जी नहीं नहीं, ऐसे करना शुरू हो जाता, खौफ आ जाता। तो ये कहते कि तू नहीं चाहती कि बच्चा ठीक हो, ठीक है, चुप हो जाओ। तो मैं उधर ही चुप हो जाती। पर मुझे ये मैं जो तलाश थी कि बच्चा हुआ मेरे बेटे को क्या है, किसने ये काम किया है, मेरा बेटा इतना बेवकूफ नहीं है। आगे आगे। जब बच्चा जला है तो इनकी जेब में 50 रुपए है। मैं इनको कह रही हूँ कि आज तेरी गुर्बत की वजह से अगर बच्चा गया ना, तो मैंने क़यामत वाले दिन तुझे ही इस बात का जिम्मेदार ठहराना। माँ थी ना, तकलीफ में बोलती रही। मुझे कहते हैं चला, मैंने कहा मैं बेच दूंगी गुर्दा। गुर्दा बेचने के लिए गई थी वार्ड में? जी, मैं गुर्दा बेचने के लिए वार्ड में मैंने वाज़े ऐलान किया कि किसी अमीर बंदे को गुर्दा चाहिए, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बच्चा बचाना है अपना, मेरा हीरा बच जाए। ऊंची ऊंची बोल रही थी वार्ड में। मैं चली गई हूँ। चेक करें आप कि माँ क्या कह रही है। किसी अमीर बंदे ने अगर गुर्दा खरीदना है तो मैं दूंगी, ताकि पैसे मिलें और बच्चे की दवाइयाँ खरीद लें। डॉक्टर क्या कह रहा है? बीबी यहाँ पे शोर नहीं करो। इंसानियत, ये भी इंसान है, वो भी इंसान है। फर्क इतना है कि उसने व्हाइट कोट पहना है, वो डॉक्टर है, ये बेचारी मजबूर एक माँ है, गरीब माँ है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि हम कहते थे कि ये बच्चा पट्टियों से ही ठीक हो जाए, तो ये महंगे वाले इंजेक्शन है, आपकी पहुंच से काफी दूर है, आप लगवा लोगे। फिर आगे 10 दिन बच्चा 5 दिन सही रहा है, 5 दिन के बाद ना उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि हम कहते थे कि ये बच्चा पट्टियों से ही ठीक हो जाए, तो ये महंगे वाले इंजेक्शन है, वो पता नहीं कौन से यूके के थे, कौन से मुल्क नहीं, ठीक है, दवाइयाँ वो उन्होंने लिख के दिए कि आपकी आपकी पहुंच से काफी दूर है, आप लगवा लोगे। मैंने कहा हम लगवा लेंगे कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए ना। मैडम हम गुर्दे की वार्ड में चले गए हैं। हाँ। जब बच्चा जला है तो इनकी जेब में 50 रुपए है। हाँ। 100 था, 50 बच्चे को दिए हैं, 50 इनकी जेब में है। मैं इनको कह रही हूँ कि आज तेरी गुर्बत की वजह से अगर बच्चा गया ना, तो मैंने क़यामत वाले दिन तुझे ही इस बात का जिम्मेदार ठहराना। माँ थी ना, तकलीफ में बोलती रही। मुझे कहते हैं चला, मैंने कहा मैं बेच दूंगी गुर्दा। गुर्दा बेचने के लिए गई थी वार्ड में? जी, मैं गुर्दा बेचने के लिए वार्ड में मैंने वाज़े ऐलान किया कि किसी अमीर बंदे को गुर्दा चाहिए, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बच्चा बचाना है अपना, मेरा हीरा बच जाए। ऊंची ऊंची बोल रही थी वार्ड में। जी। किसी ने आके राब्ता किया? नहीं। किसी डॉक्टर ने मना किया कि बीबी क्या कर रही हो? जी, इन्होंने मुझे कहा है कि आप इधर शोर ना डालें, इधर बहुत सीरियस मरीज बैठे हुए हैं, आप जाएं यहाँ से। मैं चली गई हूँ। चेक करें आप कि माँ क्या कह रही है। किसी अमीर बंदे ने अगर गुर्दा खरीदना है तो मैं दूंगी, ताकि पैसे मिलें और बच्चे की दवाइयाँ खरीद लें। डॉक्टर क्या कह रहा है? बीबी यहाँ पे शोर नहीं करो। इंसानियत, ये भी इंसान है, वो भी इंसान है। फर्क इतना है कि उसने व्हाइट कोट पहना है, वो डॉक्टर है, ये बेचारी मजबूर एक माँ है, गरीब माँ है। फिर और मैडम जब एक माँ थी और एक जो डॉक्टर देखने आ रहा है ना, दूसरे दिन वो नहीं आ रहा। एक डॉक्टर जो देख गया ना 10 दिनों में, दोबारा उसकी शक्ल नहीं मैंने देखी। नहीं, वो आपका मसला नहीं है, वो उन्होंने अपने रोस्टर्स ड्यूटीज होती हैं। वो माँ थी ना, मैं उनको पूछती थी कि वो जो पाजी पहले आई थी वो कुछ और बता रही थी, आप कुछ और बताने लग गए थे। मुझे बताएं क्लियरली मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, मुझे और ना मारे, मैं मर गई हूँ। आईसीयू में रहा बच्चा? जी, आईसीयू में रहा है बच्चा, रहा है 10 दिन। 10 दिन हॉस्पिटल में रहा? जी। आईसीयू में कितने दिन? आखिरी 3 दिनों में वो वेंटिलेटर पे था। अच्छा, ठीक हो गया। और जो बाकी दिन वार्ड के थे, इमरजेंसी और इमरजेंसी के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया होगा। जी। इस दौरान बच्चे से आपकी बातचीत होती थी? जी। बोलता था? जी। क्या कहता था? खीर उसको बहुत ज्यादा पसंद थी, खीर मांगता, उसको बना के मैंने खिलाई। किसने गिराया? मैडम जब भी मैं पूछती तो उसकी हालत खराब। एक बच्चे की सामने डेथ हो गई उसकी, बिल्कुल सामने। बच्चे ने बताया कि मैं गिरा हूं या गिराया गया हूं? जी, एंड पे मुझे बताया गया है। जब जिस दिन मैंने पूछा उस दिन उसकी हालत खराब हो गई। ठीक है, फिर नहीं बता सका? उसका दिल ना कांपना शुरू हो गया, तो मैं भागी। नहीं बता सका? नहीं, ऐनक वाला अंकल बोल रहा था। ठीक है, ऐनक वाले अंकल ने मामा। ठीक है, फिर हॉस्पिटल में बच्चे की डेथ हो गई। जी। आप लोग जाहिर है फिर क्या करते? घर ही लाना था ना, रोते धोते। जी। आप अटेंडेंट के तौर पे साथ रहती थी बच्चे के? मैं और मेरा शोहर दोनों? जी।
और जिस दिन उसने ट्यूशन से जिद की मैंने उसको बड़ा मारा। अभी एक माँ है, जाहिर है मजबूर भी है, बेबस भी है और परेशान भी है कि हुआ क्या मेरे बच्चे के साथ, तकलीफ महसूस कर रही है। जाहिर है उसके बच्चे को जिस अजियत से गुजरना पड़ा वो एक माँ ही समझ सकती है। माइक दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आमिर। आमिर आपका नाम है? आमिर पूरा नाम बताओ। मेरा नाम आमिर मंशा। आमिर मंशा। क्या करते हो आप? मैं जूतों का काम करता हूँ। जूते क्या बेचते हैं? दुकान है? बनाते हैं? बनाते हैं। जी जी। अच्छा आमिर, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे थे, अब 3 रह गए। जी जी। मैं गोलू नाम बताया। गोलू हॉस्पिटल में 10 दिन रहा। जी जी। मैं जब ये बच्चा गिरा है, हॉस्पिटल पहुंचे हैं आप लोग, किसी ने कहा होगा गिराया, किसी ने कहा गिरा, आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की पुलिस को? मैं तब तो पुलिस वाले जब आए हैं ना, हमसे तो पूछा है, मुझसे भी आके पूछा है, मेरी मिसेस से भी पूछा है इन्होंने कि क्या बना है। मैंने उनको थोड़ी तफसील जितना मुझे पता था मैंने उनको बताया, ये चनों वाले पतीलों में गिर गया है। ठीक है। तो हम आगे का हमें नहीं पता किसने गिराया, क्या मामला है। ठीक है। ठीक है। वो बार बार हमसे 2 दफ़ा आए हैं, पूछा है। मैंने कहा मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, बच्चे की सीरियस हालत है। ठीक, इतनी मैंने उनको ना अपना बताया उनको। फिर उसके बाद नहीं है। फिर आप लोगों ने कोई दोबारा पुलिस से राब्ता नहीं किया? और आप लोगों की कोशिश ये थी कि बच्चा बस ठीक होना चाहिए। पूरा ध्यान हमारा बच्चे की एक तरफ। अंदाजे के मुताबिक इन 10 दिनों में कितने पैसे लगे होंगे बच्चे के इलाज, मुआवजे, दवाइयाँ, सब कुछ? मैम कम अज़ कम आखिरी दिनों में काफ़ी पैसे लगे, कम अज़ कम भी ना इस पे ना 7-8 लाख रुपए खर्चा आ गया। 7-8 लाख? जी। न्यू हॉस्पिटल सरकारी? सरकारी नहीं, दवाइयाँ खरीदते थे? ये प्राइवेट। हमने इंजेक्शन जो खरीदे थे ना, वो 6 इंजेक्शन हमने लिए थे। कितने के थे? वो एक इंजेक्शन 75,000 रुपए का था। तो इतने पैसे तो पास नहीं थे आप लोगों के? बस मैम हमने जैसे तैसे इकट्ठे किए हैं ना, एक दिन बाहर अंदर से जैसे भी इकट्ठे किए हैं, तो बस हमने इकट्ठे कर लिए मैम। तो वो इंजेक्शन इसे एक लगा है, एक दूसरा लगना था, तो उसकी डेथ हो गई। तो वो किधर है? 6 के 6 इंजेक्शन जो थे, पीछे रह गए 5, वो 5 कहाँ हैं? वो जो मेरे चाचू के बेटे थे ना, तो मैंने इनको वापस करवा दो। ठीक है, वो 25,000 रुपये में वापस हुए मैं करवाए जी। अब 25 का लिया तो क्या लिया जब? ठीक है, वो कह रहे हैं ये वापस नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि ला देगा, उनको ये 25,000 रुपये में हम रखते हैं। फायदा उठाता है ना हर कोई मजबूरी का। बस वो हमने अच्छा क्या करने थे। मैं अब फिर जब घर आ गए बच्चे को लेके, बच्चा फौत हो गया, मैं इसको ना अपने अब्बू की तरफ ले गया उधर राना टाउन। बच्चे की तफकीन हमने वहाँ पे करवाई। ठीक है। ठीक है, तफकीन करवाते हैं हम, तो अगले दिन हम ना उसी रात को हम आ जाते हैं तफकीन करके। हाँ, सुबह हालत इतनी ख़राब थी मैं, बस वो इशू इस बात का था कि इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। 1 मिनट ठहर जाएं आप। वहाँ पे तदफीन की, वापस आ गए जी। आपने पूछा अपने तौर पे, भाई किन्ने मेरे बच्चे ने सुटिया सी की बनया? बात करने लगा हूँ, तो अगले दिन सुबह होती है, तो मेरी वाइफ जाती है दुकान पे। ठीक है। मैं मुझसे पूछे बगैर ये नीचे जाती, माँ थी रात सारी इतना ये शोर करती में होगी ना ज़ाहिर। ठीक है, ये दुकान पे जाती हैं। जो शेख उमर है वो अपनी कुर्सी पे, आपको वीडियो भी दिखाती है, बड़े रिलैक्स हो गए अपनी कुर्सी में घूम रहा है, कोई बात है। ठीक है ना, उसको पता चल गया ये आ गए, इसका काम था हमारे पास आते, जो मोहल्ले के ताजरान थे। आगे फिर ये गई है, क्या कहता है? कहीं इसने कहा जो मेरे बच्चे की ना वीडियो मुझे दिखाओ, जो CCTV कैमरे की ना 7-8 कैमरे तेरी दुकान पे लगे हुए हैं, इसकी वीडियो दिखाएं मुझे। ठीक है मुझे दिखाएं, आप गुनाहगार नहीं है। ठीक है। क्या कहा इन्होंने आगे से? वीडियो दी फिर की या नहीं दी? नहीं मैम, वीडियो नहीं थी। इनको कह रहे हैं इस बीबी को बाहर निकाला। वो शेख इमरान मौके पे मौजूद था वहाँ पे, उसने ये कहा बीबी नू पैसे दे मुँह ते मारो, ये पैसे दे वास्ते आई है थे। ठीक है, मुँह ते मारो, तेन बाहर कटो। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे ही वहाँ पे वाइफ में तो ये अल्फाज और ये वहाँ पे वाइफ ने 15 पे कॉल की है। किसने? वाइफ ने। ओके, फिर 15 वाले मुलाजिम डाला लेके आते हैं। ठीक है, उनको बताते हैं इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है। कितने लोगों को गाड़ी में बिठाया? 3 बंदों को मैम गाड़ी में बिठा लिया इन्होंने। फिर ले गए? थोड़ी दूर जाती है गाड़ी, बंदों को उतार देते। उसी गली में? उसी गली में, थोड़ा सा आगे जा। आपने देखा आंखों से? जी मैम, देखा है। बड़े अफसोस की बात है, इंतहाई बाद में अफसोस मैम की बात है। हम थाने जाते हैं। ठीक है, हमने कहा थाने जाते हैं, वापस आके तड़ियां तो नहीं लगाई? मैम ये तड़ियों की वजह से तो इतना मामला बिगड़ गया, 8 माह गुजर गए। उस दिन की बात बताएं। उस दिन से ऐसा ही है। हम थाने जाते हैं, थाने जाने के बाद वो जब थाने जाते हैं अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए, अब थाने से वो SHO साहब जो मामला, ज़ाहिरी बात उनके पास जा, उन्होंने कहा आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाया है, जिसकी वजह से आपकी कंप्लेन नहीं हो सकती। सिर्फ एक साइन किए हैं मैंने, मेरी वाइफ ने, जो हमारे साथ थे, जो रिश्तेदार थे, सबको इन्होंने साइन लिए इनसे। किस पेपर पे साइन किए? क्या लिखा था उस पेपर पे? मैम उस वक्त तो होश ही नहीं थी। पढ़ाई भी नहीं? नहीं, बगैर पढ़े साइन करते गए हो? जी, सारे गलती है कि नहीं है? उसके ऊपर जो लिखा होता मैंने 6 कत्ल किए हैं तो साइन कर देती। कितने दिन पुलिस के चक्कर लगाए?
पुलिस के चक्कर मैम तो हम तो अब तक लगाते रहे हैं। तब हमारी एक छोटी सी कंप्लेन तो लिखनी चाहिए थी ना, इन्होंने हमारी कंप्लेन नहीं ली। क्या कहते थे? कभी SHO आता है निकल गया, बास टाइम तो आखिरी दिनों में ऐसा हुआ है कि हमें बाहर से भगा देते थे, साहब नहीं बैठे हो तुसी जाओ जी। इसी दौरान ये बंदे हमारे घर आते रहे, हमें डराते धमकाते रहे हैं। आपने ये बात भी पुलिस को बताई कि हमें धमकियां देते हैं? बताया उनको, सारा कुछ बताया। क्या कहते? वो बड़े बंदे वो ऐसे ही करते हैं कि बड़ा बंदा ऐसा ही करता है, किसी का बच्चा मार भी देता है और किसी के बाप को ये भी कहता है चल भाग जाओ नहीं तो। शेख उमर और शेख नईम हमें कहा है कि आप हमारे ताल्लुक बिलाल यासीन तक है, आप जहाँ भी चले जाए ना आपकी सुनाई नहीं होगी। ये 3 टर्मों में हमारी जमानत हो जानी है। भाई मेरी बात फिर से सुनो, आप लोग उसी दिन जब उनको गली में छोड़ दिया, आप लोग थाने गए? जी मैम, उसी जाके आप लोगों ने कहा कि भाई इनको तो छोड़ दिया, ये मसला है, क्या कहा SHO ने? हम बात करते हैं, उसने मुलाजिम कहा उनको फाड़ के ले आओ ना, जेड़े बंदे ने फलान, बहुत हमें तसल्लियां देते रहे हैं। ठीक है, हम आपके साथ है, आपने परेशान नहीं होना। ये पता है आपको इनका SHO का जो ये ऐसा कह रहे थे? जी जी। क्या नाम है उसका? राना उस्मान नाम है। ओके ठीक है, फिर जी, जी। पकड़ा बंदों को दोबारा? नहीं मैम, पकड़ने 3-4 दिन जाते रहे। उन्होंने कहा जी, बाद में आस-पास उन्होंने ये कह दिया आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, ठीक है, आप डेड बॉडी ले हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप तो वहाँ पे लिख के दे आए, उनके साथ आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। आप लोगों ने लिख के दिया? जी मैम, कि हमने कार्रवाई नहीं करवानी। नहीं, हमने इस वजह से, हमने तो इनको कहा कि बच्चे की हालत बहुत खराब होगी, ठीक है, तो हमने कहा हमने डेड बॉडी लेके जाना है। हमारे पास ही कोई नहीं आया इतने दिन। अब जब बच्चा, आप लोगों ने ये नहीं लिख के दिया कि हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी? नहीं, हमने तो ये लिखा था? नहीं मैम, नहीं लिखा तो फिर कैसे कह दिया गया ये SHO की जानिब से कि भैया आप लोगों ने तो लिख के दिया, जब अगले बंदे ने लिखा ही नहीं? वो तहरीर क्या खुद लिख ली गई थी या फिर तहरीर के बारे में झूठ बोला कि आप लोगों ने ऐसा कहा? ना माँ ने लिखा ना बाप ने लिखा। ये मैं तमाम वो चीजें हैं जो क्लियर कर रही हूँ ताकि समझ आए। फिर सिर्फ एक साइन किए हैं मैंने, मेरी वाइफ ने, जो हमारे साथ थे, जो रिश्तेदार थे, सबको इन्होंने साइन लिए इनसे। क्या साइन? किस पेपर पे साइन किए? क्या लिखा था उस पेपर पे? मैम उस वक्त तो होश ही नहीं थी। पढ़ाई भी नहीं? नहीं, बगैर पढ़े साइन करते गए हो? जी, सारे गलती है कि नहीं है? उसके ऊपर जो लिखा होता मैंने 6 कत्ल किए हैं तो साइन कर देती। वो जो पेपर जिस पर साइन किए हैं, जी जी मैम, कितने लोगों के साइन हुए? कम से कम 8-10 बंदों के साइन हुए मैम। 8-10 लोगों के साइन? इनके ID कार्ड नंबर, ये सारे अंगूठे वगैरह जो आप लोगों के रिश्तेदार थे? जी जी, वो मौके पे मौजूद थे, सबके इन्होंने ले लिए। और किस पेपर्स पर साइन किए हैं ये नहीं पता? सादा पेपर था मैम वहाँ पे, बिल्कुल ब्लैंक, जी जैसे घर में बच्चों की कॉपी जी, ऐसे मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, सेम वही था मैम। आप लोगों ने पूछा ही नहीं कि ये क्या है भाई? मैम सारे तो उस टाइम होश में नहीं थे, क्या किसी करना। बंदे ने नहीं पूछा? 7-8 किसी ने नहीं पूछा, कि अब मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, जाहिर गलत हुआ ना ये। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस वाला कह रहा है जी आप लोगों ने लिख के दिया कानूनी कार्रवाई में भी उसने उस पर ये तहरीर लिख ली हो, शक किया जा सकता है ना? आपको तो पता ही नहीं है। जी जी। कितने दिन पुलिस के चक्कर लगाए? पुलिस के चक्कर मैम तो हम तो अब तक लगाते रहे। तब जब मौके पे जब दफना के हम आए, हम 3-4 दिन मुसलसल जाते रहे थाना दरबार में, अपनी कंप्लेन लिखा। चलो हमारी कंप्लेन तो लिखें, जो तफ्तीशी का काम है आगे तफ्तीश करना, क्या मामला सच्ची है झूठी है, क्या मामला। हमारी एक छोटी सी कंप्लेन तो लिखनी चाहिए थी ना, इन्होंने हमारी कंप्लेन नहीं ली। क्या कहते थे? तसल्लियां देते थे, हम ऐसा करते थे। आप गए हैं, जी जी, आप खड़े हुए हैं कि जी हम अपनी दरखास्त देना चाहते हैं, जी, जी। क्या जवाब आता था? हम कर रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं, पकड़ते हैं उनको, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम अपनी मुद्दत में पर्चा देंगे, हम ऐसा, आपने परेशान नहीं होना। जी आपने 4-5 फेरे मारे? जी जी। कितने घंटे थाने में रुकते थे? कम से कम भी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हम थाने दोनों रहे। मियां बीवी? दोनों मियां बैठ के। कभी SHO आता है निकल गया, ठीक है, हमें देख के बाहर, बास टाइम तो आखिरी दिनों में ऐसा हुआ है कि हमें बाहर से भगा देते थे, साहब नहीं बैठे हो तुसी जाओ जी। कौन भगाता था? वो जो बाहर गेट के ऊपर जो मुलाजिम ही था बाहर, साहब नहीं बैठे हुए आप जाएं। आप लोग आ जाते थे? जी। होए होए, बड़े अफसोस की बात। एंड पे ये हुआ है, बाद में इसी दौरान ये बंदे हमारे घर आते रहे, हमें डराते धमकाते रहे हैं, ठीक है, इतना डराया धमकाया, तो उसकी वजह से इन्होंने कहा अब आप यहाँ से आप चले जाओ। आपने ये बात भी पुलिस को बताई कि हमें धमकियां देते हैं? बताया उनको, सारा कुछ बताया। क्या कहते? वो बड़े बंदे वो ऐसे ही करते हैं, ये है वो है। ये कौन कहता है बड़ा बंदा ऐसे ही करता है? जी, ये जी। किसने कहा? मुलाजिम ही नहीं, नाम बताए ना, ताकि बड़े अफसर जो हैं वो सुन रहे हैं, उनको मैम पता नाम लगे। का नहीं पता, इसी बात का तो मसला है। ये वाली बात का भी नहीं पता कि ये किस बंदे ने कही थी कि बड़ा बंदा ऐसा ही करता है, किसी का बच्चा मार भी देता है और किसी के बाप को ये भी कहता है चल भाग जाओ नहीं तो। एक बंदा हो ना तो बंदा कहता है एक बंदा आया है, दूसरे दिन बंदा चेंज हो जाता था। 8 माह गुजर गए, हमें किसी अल्लाह के बंदे ने कहा आप ऊपर जाएं, जाके दरखास्त कंप्लेन करें, आप बैठे रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। जनाब, आप लोगों ने रिटर्न दरखास्तें जमा कराई, कितनी करवाई?
पता ही नहीं मैम, हमने कहाँ कहाँ दरखास्तें दी, हमें तो इस बात का भी अभी भाई कुछ नहीं। थाने में कोई दरखास्त थाने जमा में कराई? हमारी दरखास्त ली ही नहीं उन्होंने, ना उन्होंने की है। अभी आप लोग मुझे जो दरखास्तें दिखा रहे थे वो किसको देकर आए हो? DIG साहब को मैम दी थी। DIG ऑपरेशन, जी जी सर। नाम बता सकते हैं? नाम फैसल कामरान साहब। फैसल कामरान जी, साहब। जी। खुली कचहरी में गए हैं आप जी, लोग? जी। अच्छा ठीक है, FIR दर्ज हो गई जी। और आपको मिल गई? जी वो FIR जो आप मुझे अभी दिखा रहे थे 322 की, जी इकदाम कत्ल, जी। फिर उसके बाद FIR हो मुलजिम गई है। पकड़े? नहीं, मुलजिम ने को जैसे ही FIR मैं करवा के आई हूँ, मुलजिमों को पता चल गया है, किसी ने बताया ही होगा, तो वो पता जैसे ही चला उन्होंने जाके फौरी इंटरम करवा ली। FIR में नाम लिखे थे मुलजिम? जी जी लिखे हुए हैं, 2। क्या क्या? शेख उमर और शेख उमर और शेख नईम। इन दोनों के लिखे थे नाम? जी। अच्छा ये तो फिर? बाप बेटा है। और ये इन्होंने पहले ही जमानतें करा ली? जी। ठीक हो गया। फिर आपको धमकियां दी? जी। क्या कहा? हमें कहा है कि आप हमारे ताल्लुक CM तक है, बिलाल यासीन तक है, आप जहाँ भी चले जाए ना आपकी सुनाई नहीं होगी। ये 3 टर्मों में हमारी जमानत हो जानी है। फिर क्या उन्होंने दूसरी इंटरम करवा लिया। अभी तक तो मुलजमान कोई भी नहीं पकड़े गए और ये 23 तारीख आखिरी पड़ी है, 23 वो अप्रैल। क्या मसला है जिसमें आप लोग ये कहते हैं कि इनके पास 10-12 बंदे बड़ी बड़ी राइफलों वाले हमें धमकियां लगाते हैं? वो क्या बात है? वो तारों की दुकानों के ही वो ताजरान है जो बैठे होते हैं गली में, इनके ही वाकिफ है, जिनका कारोबार भी जैसा सेम है। तो उन्होंने ही आके इनकी सिफारिशों में हमारे से बात करते रहे, हमसे बोलते रहे हैं। पहले हमारे साथ हमदर्दी की 1-2 दिन और फिर इनके साथ मिल गए। वो इन्होंने हमें 5 लाख की ऑफर करवाई। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? इन्होंने जहाँ से हमने कर्जे लिए हुए थे ना, फैक्ट्री कारखाना जहाँ ये काम करते हैं, उधर जाके उनको पैसे दे के आए हैं ये 5 लाख रुपया। तकरीबन 15 दिन बाद ना ये कारखाने जाते हैं तो वो जिक्र नहीं करते कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले। आमिर से ID कार्ड लिया जाता है कि आमिर ID कार्ड दें, हसी ना कुछ दराज करवाना है। फिर उन्होंने ना वाकई इस 1200 का स्टाम्प निकलवा लिया इनके ID कार्ड इनके ID कार्ड पता ही से। नहीं है? इनको पता ही नहीं है। जब हमारे पास पिक आई है ना उसकी, हाँ, तब हमें पता क्या चला पढ़ा? कि क्या लिखा मैं था? अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ और मैं आइंदा कोई कानूनी कार्रवाई या अदालती कार्रवाई नहीं करूंगा। बच्चे की फाइल जो बनी थी हॉस्पिटल में, वो किधर है? वो हॉस्पिटल में ही है। मैं ना उसके बाद जब मैं थाने जाती रही हूँ ना, तो ये मांगते रहे कि आपने ना पोस्टमार्टम नहीं कराया। कहते रहे जाओ फिर उतो फाइल ले आओ, असी दोबारा कब्रकुशाई करी। मैडम हमने बड़े डॉक्टरों के जाके तरले किए हैं। क्या कहते थे? कि हमने नहीं देनी। ये कहा कि पैसे वैसे ले लो, कितने लेने हैं? जी कहा था? जी। कितने की ऑफर करवाई थी? इन्होंने हमें 5 लाख की ऑफर करवाई। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? इन्होंने जहाँ से हमने कर्जे लिए हुए थे ना, फैक्ट्री कारखाना जहाँ ये काम करते हैं, उधर जाके उनको पैसे दे के आए हैं ये 5 लाख रुपया। दे दिया? जी। ताकि वो इनको चुप करवाएं? जी। फिर उन्होंने ना मेरे शौहर को दूसरे दिन, जाहिर है बच्चा गया हुआ था दुनिया से, तो ये काम पे नहीं जाते रहे। कहते रहे मुझसे काम नहीं होगा। तकरीबन 15 दिन बाद ना ये कारखाने जाते हैं तो वो जिक्र नहीं करते कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले, कि अमर भाई साढ़े को बंदे आए ने या पूछी असी कि की वजह है, की गल बिगड़ा हुआ है भाई। अच्छा फिर? तो ये भी नहीं बताया कि हमें उन्होंने पैसों से बात की है। फिर दूसरे महीने की 20 तारीख को, अगस्त के बाद सितंबर की 20 तारीख को आमिर से ID कार्ड लिया जाता है कि आमिर ID कार्ड दें, हसी ना कुछ मामलात ने जड़े करने ने जड़े तरह पैसे। जी, फैक्ट्री वाले। हमने ना अंदराज करवाना है। मेरे शौहर मुझे आके बताते हैं कि इन्होंने ID कार्ड ले लिया। मैं क्या बेवकूफ़ हो, आपने क्यों ID कार्ड ओरिजिनल दे दिया? तो कहता कि शायद ना तो मैं कर्जा लेता है तां वास्ते उन्होंने लिया, कोई स्टाम्प वगैरह करवाना होएगा मेरे को तां वास्ते, पता नहीं। उन्होंने अगले बंदे के दिल का सानू नहीं पता। फिर उन्होंने ना वाकई इस 1200 का स्टाम्प निकलवा लिया इनके ID कार्ड इनके ID कार्ड पता ही नहीं है? इनको पता ही नहीं है। अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे नहीं है। मुझे नहीं पता। इन्होंने पढ़ा था? नहीं, आज तक नहीं पता कि स्टाम्प पेपर क्या लिखा? नहीं, जब हमारे पास पिक आई है ना उसकी, तब हमें पता चला कि मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ और मैं आइंदा कोई कानूनी कार्रवाई या अदालती कार्रवाई नहीं करूंगा। ये लिखा हुआ था? जी। और समझ आया है कि आपके साथ हुआ क्या है? जी। आ गया समझ? जी। या नहीं अभी तक आया? आ गया। बड़े अफसर को बताया कि ये देखें जी, ये इन्होंने खुद से लिखा है, हमने नहीं लिखा? जी बताया। क्या कहा उन्होंने? कहा ये स्टाम्प की वैल्यू नहीं है, ये स्टाम्प अगर हमारे किसी पुलिस वाले के सामने लिखा होता या उसके साइन होते या अदालती कार्रवाई के साइन होते तो फिर हम मानते। बच्चे की फाइल जो बनी थी हॉस्पिटल में, जिसे कहते हैं पेशेंट हिस्ट्री, वो किधर है? वो हॉस्पिटल में ही है। मैं ना उसके बाद जब मैं थाने जाती रही हूँ ना, तो ये मांगते रहे कि आपने ना पोस्टमार्टम नहीं कराया। मैंने कहा कौन मांगते रहे? ये थाने वाले।
अच्छा, कहते रहे जाओ फिर उतो फाइल ले आओ, असी दोबारा कबर कुशाई हाँ, करिए। तो वो तो देखें आप ही ने लेनी थी, थाने ने तो नहीं लेनी थी, वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, मैडम, आपके हमने- हस्बैंड की जिम्मेदारी थी कि बच्चे को ले लिया जी। है तो बच्चे की फाइल भी तो लेनी थी ना। मैडम हमने बड़े डॉक्टरों के जाके तरले किए हैं क्या कहते थे? कि हमने नहीं देनी, हम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर अपनी फाइल अच्छा, नहीं वो केस देते। MLC था, ओके जी। जो सर्टिफिकेट होता है डेथ का जी वो लिया? जी वो दे दिया। अच्छा, जब आप लोगों ने वो स्टाम्प पेपर देखा कि इन्होंने खुद से ही लिख लिया है, जी। हमने तो लिखा ही नहीं है, जी। इस बात को चैलेंज करने के लिए किसी वकील से कोई राब्ता, कोई चीज कि भाई ये काम ऐसे हो गया, आप क्या करें? पूछा? नहीं मैडम, वो कह रहे थे FIR जब तक नहीं ना होगी, वकील कहते हैं, तो तब तक ये मामला हमारे पास नहीं आता। अब क्या चाहते हो भाई, मुतालिबा बताओ अपना, ताकि आला अफसरान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आपके साथ होने वाले जुल्म को किस तरह से पोर्ट्रेट करके दिखाया गया है, लिखा गया है, उन तक पहुंच सके कि ये आप चाहते हैं और आपका मुतालिबा ये है, ये जुल्म हुआ। मुख्तसर मैम, हमें इंसाफ चाहिए। जो मामला अभी 8 माह हो गए हैं, ये सिर्फ पुलिस वालों की वजह से अभी तक FIR नहीं हो सकी। हम थानों के चक्कर लगाते रहे, ये मामला आपको आगे भी मैंने बताया है, ये इनकी वजह से, जो इनके तो मार्केट के बंदे थे, इनके जो अहदेदार थे, इनके डराने धमकाने की वजह से ये 8 माह गुजर गए हैं। फैसल साहब के पास गए हैं, 322 का पर्चा हो गया, ओके डन, वो भी जमानत पर है मुलजिम, कोई चक्कर ही नहीं है गिरफ्तारी का, ऐसे ही है? ऐसा ही है वह। आप ये कहते हो कि आपके बच्चे को गिराया गया पतीले में, जी। देचके में, जी जी, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं हमने नहीं गिराया, वो खुद गिर गया खेलते मैम, खेलते। ये FIR इन्होंने की है ना, ये FIR इन पे 302 की होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं ठीक। बोले भाई उधर? मैम, इन्होंने हमने जाके गलती पे गलती तो हुई है, चूंकि पता नहीं था, वास्ता नहीं पड़ा। बस ऐसा ही है मैम, पता होता तो 8 माह थोड़ी गुजर जाते। पोस्टमार्टम करवाया था? नहीं मैम, पूछा था किसी ने कि पोस्टमार्टम होना चाहिए? पूछा था? जी जी, किसने पूछा था? पुलिस वाले ने कहा था पोस्टमार्टम करवाएं आप। आपने क्या कहा? मैंने कहा हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना बच्चे का। क्यों? बच्चे की हालत ही मैम इतनी ख़राब थी, क्या बताएं आपको। 8 दिन 10 दिन हॉस्पिटल रहा है किस अज़ियत से, तो बस। अब आपको वैसे पता चला है कि आपके साथ हुआ क्या है? पता नजर आ रहा है अब क्या। अब समझ आई है ना? उस टाइम नहीं आ रही थी। उस टाइम नहीं आ रही थी, उस टाइम क्या दिमाग हुआ है आपके साथ पता है? क्या हुआ है? एक मिनट ठहर जाइए आप, क्या हुआ है आपके ये साथ? नीचे से लेके ऊपर तक हमारे साथ सब ने खेल लिया, ये नजर आ रहा है। आपने पेपर को पढ़ा ही नहीं है जी, और साइन कर दिए, जी। पहली गलती। ऐसे ही। CNIC दे आए, अगले ने 5 लाख अपना पूरा कर लिया कर्जा, जी। और फिर उस CNIC पर जो स्टाम्प पेपर निकला उस पर सुलहनामा लिख लिया, दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या है कि पर्चा जो हुआ सो हुआ, 8 महीनों के बाद वो पर्चा 322 का हुआ, वो भी फैसल साहब की वजह से, शायद वो भी ना होता, ऐसे ही। राइट। और जो पर्चा हुआ उसके बाद मुलजिम धंधनाते फिरते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है, जमानत पर हैं, ओके डन, मान लिया। अब आपको लोगों को पड़ रही हैं धमकियां, आप लोगों पर मैं फैसला छोड़ती हूँ, आला अफसरान, एक्सपीरियंस्ड लोग जो इंसाफ देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते, देते हैं। अब सारा कुछ खोल के मैंने इस प्रोग्राम में कोशिश की एक एक चीज आप लोगों को बताई जाए, ताकि आगे इस बच्चे का इंसाफ मिलना है कि नहीं मिलना, या वो भी चनों की तरह भून दिया गया और ख़त्म। आप पर मुनहसर है कि आप क्या करते हैं इन मजलूमों के साथ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।